कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिबरल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स का मुवाजना करेंगे कि कौन बेहतर है और पाकिस्तान का एजुकेशन में कौन सा नंबर है और इंडिया का एजुकेशन में कौन सा नंबर है, और पाकिस्तान अपने एजुकेशन पर कितना बजट खर्च करता है और इंडिया अपने एजुकेशन पर कितना बजट खर्च करता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडियन स्टूडेंट्स की कि कौन बेहतर है मुआशी, कारोबारी और जॉब के लिहाज से, तो इंडियन स्टूडेंट्स आगे ही नज़र आते हैं। हमारा पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स का मुवाजना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों मुल्क तकरीबन इकट्ठे आज़ाद हुए थे। अब पाकिस्तान की औसतन आबादी का सिर्फ 62% यानी 100 स्टूडेंट्स में से 38% स्कूल ही नहीं जाते। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि 62% बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो 38% क्यों नहीं जा सकते। हम वजूहात पर अभी बात नहीं करेंगे। अब अगर जिनसी शरह की बात करें तो लड़के 71% ज़ेर तालीम हैं और लड़कियां सिर्फ 46%, यानी हर 100 में से 29% लड़के और हर 100 में से 54% लड़कियां अपनी बुनियादी तालीम से महरूम हैं। हालांकि इसके मुतालिक हदीस भी मौजूद है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, और ये तब की हदीस है जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, क्योंकि तब लोगों के पास ऊंट या घोड़े नहीं हुआ करते थे। मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो चीन का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि तब महीनों का वक़्त गुजर जाता था चीन तक सफ़र करने के लिए। और आज हम अगर बात करें तो हर गली मोहल्ले में स्कूल होने के बावजूद हम अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, जिसकी वजह से वो अपनी बुनियादी तालीम से महरूम हो जाते हैं। और तो और उनको जॉब करने में और रिश्ते करने में भी दुश्वारी पेश आती है। और अगर हम आज पाकिस्तान और इंडिया का मुवाजना करें, हमारी आबादी इंडिया से 5 गुना कम है और तालीम की शरह 62%, जबकि इंडिया की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ तालीम की शरह 74%। अगर हम सिर्फ इस शरह का हिसाब लगाएं तो जितने हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं, भारत अगर आबादी की शरह निकाल दे तो उसके जितने स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं उतनी तो हमारी आबादी भी नहीं बनती। इंडिया में हर 100 में से 70% लड़कियां और हर 100 में से 84% लड़के पढ़े लिखे समझे जाते हैं। हमारा तालीमी मेयार कमज़ोर तरीन है और इंडिया का तालीमी मेयार बेहतरीन है। उसकी एक मिसाल ये है, पाकिस्तान का कोई भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO या पहली 5 पोजीशन पर नज़र नहीं आता, जबकि इंडिया के स्टूडेंट्स आपको 1 से लेकर 5वीं पोजीशन तक दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों में नज़र आते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। आप गूगल देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या ट्विटर देख लें, आपको 1 से लेकर 5वीं पोजीशन तक इंडियन सर फहरिस्त नज़र आते हैं। अब अगर हम बजट की बात करें तो पाकिस्तान एजुकेशन पर तकरीबन अपनी टोटल GDP का सिर्फ 3% बजट खर्च करता है, जो कि हाईएस्ट बजट है। उससे पहले 3% बजट नहीं हुआ करता था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपने एजुकेशन पर 3% बजट इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ भी मसला पाकिस्तान और इंडिया की GDP का आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की GDP का साइज 350 अरब डॉलर है और इंडिया की GDP का साइज पाकिस्तान की निस्बत 10 गुना बड़ा यानी 3.5 खरब डॉलर है। और सोने पे सुहागा, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से 2 गुना मजबूत है। और अगर हम पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से मुवाजना करें तो इंडिया की GDP हमसे 20 गुना बड़ी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हमारे स्टूडेंट्स क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया की आबादी हमसे 5 गुना बड़ी है, लेकिन इंडिया अपने हर स्टूडेंट्स पर सालाना 40,000 इंडियन और पाकिस्तान 22,000 खर्च करता है। अगर हम रुपए की वैल्यू देखें इंडिया और पाकिस्तान की, तो हम अगर 22,000 एक बच्चे पर खर्च कर रहे हैं तो इंडिया तकरीबन 80,000 रुपये खर्च कर रहा है हर बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए। दोस्तों, याद रखें, पूरी दुनिया ये इकरार कर रही है कि ये 21वीं सदी
एशियन सदी है, क्योंकि 20वीं सदी यूरोपीय सदी थी, क्योंकि 20वीं सदी में यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और दूसरे ममालिक ने तरक्की की थी। लेकिन ये 21वीं सदी एशियन सदी इसलिए कहला रही है क्योंकि इसमें एशिया तरक्की करेगा, और ये तभी मुमकिन है जब हमारे यहाँ यकसा आलमी कवानीन के मुताबिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तालीम दी जाए। और इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी एक मिसाल ये है कि मैं आपको पाकिस्तान के तालीमी इदारों की सूरत हाल के मुतल्लिक एक मिसाल देता हूँ। 29 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मैं और मेरा दोस्त गुजरांवाला डिवीज़न बोर्ड ऑफिस गए, क्योंकि उसने वहाँ 2019 की अपनी मैट्रिक की सनद हासिल करनी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ की सफाई और उसका लाउंज और उसका स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये पाकिस्तान के टैक्स से चल रहा है। खैर, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें 222 नंबर कमरे में भेज दिया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के स्टाफ ने करीब ही कमरा नंबर 225 में ये कहकर भेज दिया कि वहाँ फ़याज़ नाम के शख्स से मिले, वो आपका काम कर देगा। जब हम 225 नंबर कमरे में पहुंचे तो पता चला कि फ़याज़ नामी शख्स तो छुट्टी पर है। हम वापस 222 नंबर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने क्या खूब कहा कि फ़याज़ साहब ही आपका काम कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब पूछा फ़याज़ नामी शख्स कब ड्यूटी पर आएंगे तो पता चला कि वो हफ्ते के दिन छुट्टी पर हैं। इतवार और पीर को 1 मई की वजह से सरकारी छुट्टी है, इसलिए वो मंगल को तशरीफ़ लाएंगे। और अगर आपको 2019 की मैट्रिक की सनद लेनी है तो आपको 3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। न जाने 2019 में कितने हज़ार स्टूडेंट्स ने मैट्रिक किया होगा, लेकिन उस शख्स की जगह कोई दूसरा शख्स आपका काम नहीं कर सकता। इस सारी सूरत हाल में मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन का जो बजट है वो इन्हीं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और मुराआत में ही चला जाता होगा। अगर हमने तरक्की करनी है तो याद रखें, इस तरह कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने सरकारी मुलाजमीन और उनके तर्ज अमल को बदलना होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।